हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों को तैयारी अच्छे जोर तोड़ से चल रही होगी। बात आज कर लेते हैं बच्चों कक्षा 9वीं का, जो कि प्रश्नावली 13.1 का। 13.1 में सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि अगर यदि 13.1 को अगर यदि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, उससे पहले हम आपको बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं। तो बेसिक चीज़ में क्या है बच्चों, तो बेसिक चीज़ में आपको फार्मूला याद करना होगा। तो फार्मूला कैसे याद करना होगा, क्या करना होगा, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देखें, ताकि देखने से ये हो जाएगा कंफर्म कि आपको जो अगला चैप्टर हम बताएंगे, जो भी चैप्टर है इसके बाद, जो 13.1 में जो भी चैप्टर इसके बाद भी आएगा, वो इसी फार्मूला से पूरा बने पाएगा। तो हम एक बार उम्मीद करेंगे कि आप लोग बच्चे सभी लोग अपने देख लेंगे और देखने के बाद याद भी हो जाएगा आप लोगों को। आपको बेसिक और ट्रिक के माध्यम से हम आपको फार्मूला बताने का प्रयास करेंगे और जोरदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जुड़ने का प्रयास किया जाए। तो और अभी सबसे प्रथम बार है मेरे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो बात कर लेते हैं बच्चों एक एक फार्मूला की। तो अभी तक इसलिए है चैनल को हम आप लोगों को साथ मेहनत करें बच्चों, तो आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर थोड़ा सा भी वीडियो देख के अगर चले जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और 13.1 से जो भी इधर के क्वेश्चन होगा वो भी आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो आपको यही हम तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरे बच्चे जोर तोड़ से इसको पूरा वीडियो अंत तक वॉच करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों कि अब घनाभ जानते होंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जब ये घनाभ होता है, ये घनाभ मान लिया जाए ये घनाभ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे एक कैमरा की बात करते हैं, यदि एक कैमरा होता है तो कैमरा में, या रूम की बात कर लेते हैं तो रूम एक घनाकार होता है, घनाभ होता है। तो घनाभ होता है जिसकी क्या होता है, दो गो लंबाई होता है। जैसे एक लंबाई इधर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसको हम बोलेंगे, ये मान लिया जाए ये लंबाई हो गया, ये वाला ऊंचाई हो गया, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए दो गो लंबाई, इधर भी लंबाई इधर भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, ये ऊंचाई तो ये भी ऊंचाई, है ना। तो यही होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये होता है क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कहने का मतलब एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई, एच से ऊंचाई, एल से लंबाई। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इस दोनों का फार्मूला एक ही होता है। आपको क्लियर हो गया होगा ये डॉट, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये डॉट क्लियर हो गया होगा कि अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं घन का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन जो होता है ना बच्चों, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो घन होता है ना जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ये घन होता है ना जो बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, नहीं होता है। इसमें जो चारों जो कोण होते हैं ना आपस में बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये 5 डिग्री के है ना, तो सभी जो है 5 डिग्री को 5 सेंटीमीटर का होगा। क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका फार्मूला की बात, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 गो जो भुजा बन रहा है ना, इसको हम 2 इंटू 6 गुने भुजा लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम 6 गुने भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं इसका कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसको हम ए गुने ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों,
यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 6 गुना ए स्क्वायर। यही भी हो जाएगा मेरा आंसर कि 6 गुना भुजा, ए को ही भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ए का ही भुजा बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं घनाभ का पवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे फार्मूला पूछा जाता है ना, तो इसमें लिखिएगा 2 गुने एच इंटू एल प्लस बी। अगर हम इसको सॉल्यूशन मान लीजिए कि एक एक बेसिक करके फार्मूला को अगर हम सिद्ध करना चाहेंगे बच्चों, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए हम सोचे कि छोटा वीडियो बनाएं और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा दिया जाए तो आप लोगों को बेसिकली है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप मान लिया जाए कि घनाभ का पवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो आपको फार्मूला याद रखना होगा 2 गुने एच इंटू एल प्लस बी। आपको इस फार्मूला को याद करके रख लेना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की आकार कैसे होती है बच्चों? तो अगर हम बात कर लेते हैं शंकु इस प्रकार की होती है। ठीक है, शंकु इस प्रकार की होती है जो कि यहाँ से यहाँ इसको आधा को बोलेंगे त्रिज्या, अगर पूरा मिला देंगे तो इसको हम बोलेंगे व्यास। अगर यहाँ से ये लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई, ये हो जाएगा मेरा तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले का क्षेत्रफल पूछे ता होता है पाई आर एल। क्या होता है बच्चों? पाई आर एल, जिसको हम आर को त्रिज्या बोलते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये जो है इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एच को हम ऊंचाई बोलते हैं, आर को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इससे अगर मान लिया जाए कि अगर एच का मान दिया हुआ हो, आर का मान दिया हो, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर भी कर दीजिएगा तो हमको ये निकल जाएगा ये तिर्यक ऊंचाई का मान। अगर उसी प्रकार से अगर एल का मान दे दिया, एच का मान दे दिया, आर का मान निकालना होगा तो इस फार्मूला से आप लोग आसानी से क्या करिएगा, निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो क्लियर यदि हो गया होगा तो एक बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आप लोगों को क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन पूरा एक एक क्वेश्चन को हम देने वाले हैं तो इस चैनल पे। और क्लास 10th में अगर कोई आपको भाई एवं बंधु पढ़ते हैं तो उनको साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, उनको भी अच्छी तरह से तैयारी कराएं। चलिए, अब कह रहा है ना गोला समझ रहे हैं, गोला तो समझ रहे हैं कि गोल होता है। ठीक है, तो कह रहा है गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, उसका एक ही फार्मूला होता है बच्चों कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर के मान तो आपको लोगों को पता ही होगा, आर को हम त्रिज्या बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो जिस तरह से हम आप लोगों को बोल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ बोलते जाइए, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला इसी गोला को आधा इसी गोला को आधा, है ना, इसी गोला को आधा तो अर्धगोला बोलते हैं, है ना। इसी गोला को आधा कर दिया जाए उसको हम अर्धगोला बोलेंगे। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछा जाए बच्चों, अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछा जाए तो अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम जिस तरह से बोल रहे हैं आप लोग धीरे धीरे वैसे ही बोलिए, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ देख लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यहाँ पर हम नहीं पढ़े थे, घनाभ का आयतन, तो यहाँ भी हम घनाभ का आयतन पढ़ लेते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। LBH क्या होता है बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। क्या होता है बच्चों? घनाभ का आयतन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि घन का आयतन क्या होगा बच्चों? घन का आयतन होगा भुजा क्यू, जिसको हम बोल सकते हैं 1 का क्यू भी बोल सकते हैं, 1 का
क्यू भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को इतना याद हो जाएगा बच्चों, तो आपको बेसिक चीज़ अगर यह फार्मूला याद हो जाएगा तो आप जो नेक्स्ट चैप्टर हम अगर चालू करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर अगर हम चालू करेंगे तो आप लोगों को वहाँ से क्या होगा, कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से मिला हुआ रहेगा तो आप आसानी से वहाँ भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये आपको इसलिए फार्मूला हम आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ बताने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाए। चलिए, कह रहा है ना बेलन, बेलन आप जानते हैं ऐसा होता है, ये एक बेलन है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक बेलन है। तो कह रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हम बेलन के भी फॉर्मूला जान चुके हैं। अब बात करते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब यहाँ शंकु पढ़ लिए, यहाँ लंबवृत्तीय शंकु की बात किया गया है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछा, यहाँ क्षेत्रफल पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यहाँ शंकु का आयतन पूछा है। तो यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो आप ये भी फार्मूला जान चुके होंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं खोखले गोले का आयतन। अब एक गोला होता है जो खोखला होता है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि खोखले गोले का आयतन बताइए। तो खोखले गोला का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू होता है। क्या होता है, 1/4 पाई इंटू बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू होता है। ये क्या होता है, खोखले गोले का आयतन होता है। अब अर्धगोले का आयतन बात कर रहे हैं, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यू। ये फार्मूला आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों को जब भी अगर ये फार्मूला अभी याद नहीं होगा तो आने वाला चैप्टर जो बताएंगे 13.1 को, वो आपको बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो हम कोशिश आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि ये पूरा वीडियो अंत तक देखें। इस फार्मूला को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद इसको याद करेंगे। याद करने के बाद जब भी वो चैप्टर हम बताएंगे तो आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला हुआ रहेगा तो वहाँ भी आसान होगा बहुत ज़्यादा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये फार्मूला आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।